वॉइस ऑफ जर्मनी की उर्दू सर्विस के साथ मैं हूं आपकी मेज़बान सुंदस मुस्तकीम। हालात आजरा के प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। आज के इस प्रोग्राम में बात करेंगे हम कराची स्टॉक एक्सचेंज में होने वाले पीर के रोज़ दहशतगर्दी के हमले के हवाले से। वैसे तो वॉइस ऑफ जर्मनी के तवसुत से हालात आजरा के प्रोग्राम में इस मौजू पर आप एक प्रोग्राम मुलाहिज़ा कर चुके हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे कि दर हकीकत कौन से मुहर्रिकात कार फरमा थे इस दहशतगर्दी के वाक़े के पीछे, किसका हाथ था इस दहशतगर्दी के वाक़े में। वैसे तो जब भी पाकिस्तान में दहशतगर्दी की कोई भी ऐसा वाक़या सामने आता है तो कहीं ना कहीं उसकी कड़ियाँ जो है वो भारत से जा मिलती हैं। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी बहुत ही खुले अल्फाज में, इन अ वेरी ओपन स्टेटमेंट कौमी असम्बली में जो है इस बात की तरफ इशारा किया है कि पाकिस्तान को इसमें कोई शक नहीं है कि भारत इस हमले में मुलविस है। उन्होंने पाकिस्तान के सिक्योरिटी एहलकारों और दिफाई जो उनका सिस्टम है और उनके जो पुलिस एहलकार हैं कराची सिंध के, उनको बेहद सराहा, उनकी काविशों को बेहद सराहा और उन्होंने कहा कि उनकी काविशों की वजह से जो है एक बहुत बड़े सानहे से जो है वो मुल्क को बचा लिया गया है। कराची स्टॉक एक्सचेंज जो कि बहुत ही हसास इदारा है, उसमें जो है चार दहशतगर्दों ने पीर के रोज़ दाखिल होने की कोशिश की थी, जिनके पास भारी असलहा गोला बारूद मौजूद थे और वो पूरे जो है वो सूरत हाल को गैर यकीनी बनाने और खौफ व हरास की कैफियत, न सिर्फ खौफ व हरास की कैफियत को जो है वो लोगों को उसमें मुब्तला करने के लिए, बल्कि लोगों को यरगमाल बनाने के लिए और कोई भी किसी भी किस्म का बड़ा नुकसान जो है वो कर सकते थे। लेकिन इन सिक्योरिटी एहलकारों ने अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए गार्ड्स ने बिलखसूस जो है जो दो शहीद हुए हैं और दो इस वक्त ज़ख्मी हालत में हैं, उनके लिए दुआ की भी अपील है आप लोगों से। अपनी जानों का नजराना पेश करते हुए जो है वो इस गैर यकीनी सूरत हाल को रोनमा होने से बचा लिया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कहा कि पाकिस्तान की जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, जो हसास इदारे हैं, वो पूरी तरह चौकस हैं, तो कोई ये ना समझे कि पाकिस्तान जो है वो दहशतगर्दी के किसी वाक़े से नहीं निमट सकता है। गुज़श्ता रोज़ जो है इस्लामाबाद में भी 4 दहशतगर्दी के ऐसे वाक़यात को जो है वो रोक दिया गया था, उनसे बचा रह गया था। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने भी वज़ीर आज़म इमरान खान साहब की बात को सेकंड किया कि भारत ही मुलविस है दहशतगर्दी के इस वाक़े में। उन्होंने कहा कि भारत के फाल स्लीपर सेल्स की जानिब से जो है उसके ताने बाने जो है मिलते हैं इस दहशतगर्दी के वाक़े में, क्योंकि शुमाली वज़ीरिस्तान के हमले के बाद खबरदार किया था कि भारत अपने स्लीपर सेल्स को फ़ाल बनाएगा, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की किसी किस्म की कार्रवाई करने से जो है वो दरेग नहीं करेगा। हमेशा से पाकिस्तान ने में जो है वो कौमी और बैनुल-अक़वामी क़वानीन की पासदारी की है और मुल्क में इस पूरे ख़त्ते में, जनूबी एशिया के पूरे ख़त्ते में जो है वो इस्तेहकाम और अमन की कोशिशों को यकीनी बनाया है। लेकिन भारत बारहा जैसे ही पाकिस्तान जो है वो इस्तेहकाम की जानिब बढ़ता है, जैसे ही मुल्क में थोड़ी सी स्टेबिलिटी होती है, जैसे ही दुनिया के सामने पाकिस्तान का इमेज थोड़ा अच्छा होता है, भारत ऐसे ही किसी न किसी अपनी अपनी जारहाना किसी कार्रवाई से, अपनी बुज़दिलाना कार्रवाई से बल्कि कहना चाहिए, अपनी ऐसी ही बुज़दिलाना कार्रवाई से पाकिस्तान का जो इमेज है इंटरनेशनल लेवल पर ख़राब करने की अपनी भरपूर कोशिश करता है। लेकिन पाकिस्तान के माशाल्लाह जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं, शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी कहा कि पूरी कौम जो है मुसल्लह अफ़वाज और कानून नाफिज करने वालों के साथ जो है वो शाना बशाना खड़ी है और इंसानी हकूक़ की संगीन खिलाफ वर्जियाँ और अक़लियतों की जो यानी कि उनकी पासदारी ना रखना, ये तो भारत का हमेशा से शेवा रहा है। भारत की बीजेपी के जो है उनकी हुकूमत की जो ऐसी जो नाकाम काविशें हैं और ऐसी जो ढिकोसलेबाजी है या ऐसी को दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ, वो सिर्फ कश्मीर के नहीं बल्कि पूरे जनूबी एशिया में जो है वो उनके लिए ख़तरे का जो है अलार्मिंग सिचुएशन है, क्योंकि भारत कभी नहीं चाहता कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान में जो है वो अमन रहे या वो, क्योंकि उसकी अहमियत में किसी न किसी की कमी ना आए। तो भारत ऐसे ऐसे ऊँचे हथकंडे जो हमेशा इस्तेमाल करता रहेगा, ना सिर्फ कश्मीर में पिछले साल अगस्त में आर्टिकल 370 की जो है वो उस पर इम्प्लीमेंटेशन ना करके उसको तोड़कर जो है भारत ने जो लॉकडाउन का सिलसिला जो है वो किया था, जिसकी वजह से बेतहाशा नौजवानों को शहीद किया गया। और कश्मीर के मौजू पर एक सेपरेट इशू है, जिस पर डिटेल से कभी आने वाले प्रोग्राम्स में इसका जिक्र करेंगे। लेकिन अभी जो है वो कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान हो, पाकिस्तान हो, भारत की जो कड़ियाँ हैं दहशतगर्दी की कार्रवाइयों की, वो कहीं न कहीं जो है वो ज़रूर मिलती हैं। कभी भारत जो है वो पाकिस्तान के किसी कमज़ोर सियासी जमात या किसी फ़र्द को जो है वो अपने साथ मिलाने की नाकाम कोशिश करता है, जैसे गुज़श्ता दिनों में एमक्यूएम के एक रहनुमा का, एमक्यूएम के एक रुकन का, सरगर्म रुकन का जो है लंदन से बयान जारी हुआ था, जिसने रॉ के साथ जो है जिन्होंने बयान जारी किया था कि रॉ जो है उनको जो है वैसे वरगलाने
की और उनको दहशतगर्दी कार्रवाई में मुलवस करने की भरपूर कोशिश करता है। अभी इस वाक़े की जो है स्टॉक एक्सचेंज में दहशतगर्दी के वाक़े की बीएलए बेलोच लिबरेशन फेडरेशन ने जो है वो दहशतगर्दी की जो इस कार्रवाई को जो उन्होंने कहा है कि बलोच लिबरेशन आर्मी ने जो है वो अब इसकी ज़िम्मेदारी कबूल किया। बलोच लिबरेशन आर्मी हमेशा से जो है वो मुल्क में जो है वो क्यों ऐसी कोशिश करती है, क्योंकि मिलिटेंट्स जो है बलोच लिबरेशन आर्मी के, वो इस अटैक के पीछे क्यों होते हैं, क्योंकि जो एथनिक एक बलोच ग्रुप है वो हमेशा से एक तवील लड़ाई कर रहे हैं अपने एक सेपरेट ख़त्े के लिए, जिसमें जो है पाकिस्तान को तोड़ने की कोई कोशिश हो, भारत उन लोगों का या ऐसे कमज़ोर अनासर का जो है वो साथ देना कभी नहीं भूलता, कभी नहीं छोड़ता, जो पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल में मज़ीद इजाफा कर सकें। गुज़श्ता 10 साल से लेकर अब 2010 से 20 तक पाकिस्तान के हालात का जो अगर कंपैरिजन किया जाए तो जहाँ 8-10 में जो है वो दहशतगर्दी के वाक़यात, बॉम्ब ब्लास्ट वगैरह पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा होते थे, लेकिन माशाल्लाह 2020 के शुरू में जो है हमने पाकिस्तान जो है वो दुनिया की वर्ल्ड टूरिज़्म डेस्टिनेशंस की फहरिस्त में जो है वो रहा, और हम बहुत खुश थे कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात तकरीबन ख़त्म हो गए हैं और अब हम टूरिज़्म की जानिब बढ़े हैं। लेकिन लॉकडाउन और वायरस की वजह से थोड़ा सा टूरिज़्म को, तो पूरी दुनिया के टूरिज़्म को अच्छा खासा नुकसान हुआ, पाकिस्तान को भी, लेकिन इस वाक़े ने जो है यकीनन कहीं ना कहीं पाकिस्तान का इंटरनेशनल लेवल पर इमेज जो है वो शेक किया है। तो जो कि ऑफ कोर्स पाकिस्तान कभी नहीं चाहता, पाकिस्तान की ख़ारजा पॉलिसीज़, पाकिस्तान की की टूरिज़म पॉलिसीज़ जो हैं वो सभी हम सब मिलकर जो है पाकिस्तान के सारे इंस्टीट्यूशन यही चाहते हैं कि पाकिस्तान में अमन इस्तेहकाम की सूरत हाल को यकीनी बनाया जाए, लेकिन भारत ऐसी कार्रवाई करने का कोई भी जो है वो मौका हाथ से नहीं जाने देता। बड़ी फ़ौज के सरबराह कमर जावेद बाजवा साहब ने कहा है कि कानून नाफिज करने वाले इदारों की ऑपरेशनल तैयारी को उन्होंने सराहा कि पाक रेंजर्स और सिंध पुलिस के एहलकारों की फौरी मौसर मरबूत जवाबी कार्रवाई की वजह से वजह कलील वक्त में जो है कराची सुरक्षा एक्सचेंज पर दहशतगर्दी का जो है वो से निपटा गया और उसका जो उनका भरपूर मुकाबला किया गया। और खाली हमारी जो फ़ौज या गवर्नमेंट जो है वो खाली सराह नहीं रही है, बल्कि खाली ज़बानी कलामी नहीं सराह रही है। वज़ीर दाखिला एजाज शाह साहब ने जो है कराची स्टॉक एक्सचेंज के वाक़े के मुतासरीन के लिए इजाफी पैकेज का ऐलान किया है। इस इनामी रकम के अलावा जो शुहदा के ख़ानदानों को दी जाएगी, इसके अलावा निजी कंपनीज जो हैं, डिफरेंट एन जो हैं और बासर जो लोग हैं वो बढ़ चढ़ कर जो है वो इन लोगों की मदद में जो है वो कोई कसर उठा नहीं रख रहे हैं। जब भी कौम पर मुश्किल वक्त आता है, हम मिनहसल कौम जो है हमारे डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस हों या लोग हों, वो बढ़ चढ़ कर जो है वो न सिर्फ मदद के लिए तैयार होते हैं बल्कि मुकाबला भी करते हैं। आप देखिए पहले गार्ड्स ने और डिफेंस सिक्योरिटी फोर्सेस ने जो है सिंध पुलिस एहलकारों ने जो है वो बर वक्त वहाँ पर पहुँच कर जो है न सिर्फ इस वाक़े को नाकाम बनाया दहशतगर्दी की इस कार्रवाई को, बल्कि शुहदा के साथ भी जो है वो शाना बशाना खड़े हैं। भारत की बीजेपी जमात की जो है वो इन कमज़ोर कार्रवाई की बात की जाए तो भारत में अभी भी काफ़ी पढ़े लिखे कुछ लोग, कुछ जर्नलिस्ट, इवन उनकी अपनी गवर्नमेंट में भी कुछ ऐसे लोग मौजूद हैं जो कि भारत की इस किस्म की जो कार्रवाई है, जिससे भारत का इमेज जो है ना सिर्फ जनूबी एशिया के ख़त्े में बल्कि दुनिया के सामने कमज़ोर होता है, वो इसके ख़िलाफ़ हैं। सो कॉल्ड सेकुलर इंडिया को बचाने की अभी भी भारत के अंदर कहीं ना कहीं पढ़े लिखे तबके में कोशिश हो रही है, लेकिन मोदी सरकार की इस दूसरी बार की जो हुकूमत है उसने भारत की जो है वो इमेज की जो है वो कमर तोड़कर रख दी है। साबिक हमने गुज़श्ता दिनों देखा था कि भारत के जो साबिक वज़ीर ख़जाना, कांग्रेस के सीनियर रहनुमा पी चिदम्बरम ने जो है एक बार फिर जो है वो बीजेपी के ऊपर तनकीद की थी। बारहा जो है वो पी चिदम्बरम जो है कांग्रेस के सीनियर रहनुमा व जो मोदी सरकार के और बीजेपी के ख़िलाफ़ जो है बारे तनकीद बारहा कर चुके हैं। जब चाइना भारत का इशू था लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर, तो उन्होंने तब भी मोदी के जो बयान की जो है वो तरदीद की थी। तो भारत के अंदर भी जो है मोदी सरकार और की इन काविशों को जो है वो कमज़ोर करार दिया जा रहा है, जिससे भारत का इमेज और भारत की इन हरकतों सकनात की वजह से जनूबी एशिया का जो अमन है वो ख़राब होता है। पाकिस्तान में जो दफ्तर खारजा की तर्जुमान आयशा फ़ारूकी साहबा जो हफ्तावार ब्रीफिंग में बारहा जो है भारत को ये मशवरा दिया और इस तरफ इशारा किया कि भारत को जनूबी एशिया में अमन इस्तेहकाम की कीमत पर इनराफ करने के बजाय अपने अंदरूनी मसाइल को हल करना चाहिए। भारत के अपने अंदर बहुत से अंदरूनी मसाइल हैं, भारत के अपने अंदर जो है वो बहुत सी ऐसी तहरीकें, गालबन 18 तहरीकें इस वक्त चल रही हैं जो भारत को
तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। लेकिन अपने अंदरूनी मसाइल को से निमटने के बजाय जो है भारत पाकिस्तान के अंदरूनी मसाइल को जो है और हवा देता है। जिस तरह बलोच लिबरेशन आर्मी, जिसकी BL इसकी मुंह बोलता सबूत है, वो बलोच हजरात, वो बलोच लोग जो है पाकिस्तान को जो कहीं ना कहीं अपने तौर पर जो है वो तोड़ने की या कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। वी आर नॉट सेइंग कि हमारे सारे बलूची भाई जो हैं वो इस किस्म की कार्रवाइयों में मुलविस हैं। जो डाई हार्ड पाकिस्तानी हैं, जो प्रो पाकिस्तानी हैं, वो जो पाकिस्तान के लिए, अपनी मिट्टी के लिए और अपने ग्रीन फ्लैग को हमेशा ऊपर रखने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। उनके अलावा कुछ, जिस तरह ये बलोच लिबरेशन आर्मी, ऐसे कुछ अनासर बलूचिस्तान में मौजूद हैं जो कि पाकिस्तान को कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, जिनके खिलाफ जिनसे लड़ने के लिए हमारी फ़ौज, हमारी जो कौम है, मिनहसल कौम, हम यकजा हैं, एक है। लेकिन भारत ऐसे ही किसी अनासिर को, कभी कोई MQM का रहनुमा हो या BLA के कोई एजेंट्स हो, उनको साथ मिलाकर ऐसी दहशतगर्दी की कार्रवाइयाँ बारहा करता रहता है। यूनाइटेड नेशंस ने भी, अक़वाम मुत्तहिदा ने भी जो है कि अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल के तर्जुमान स्टीफन डियोजक ने न्यूयॉर्क में साफ़ी से गुफ्तगू करते हुए इस हमले की तरदीद की है, मुतासरा ख़ानदानों से ताज़ियत की है। यानी कि अक़वाम मुत्तहिदा को न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी अपने आर्टिकल्स में लिखा है और मुख्तलिफ इंटरनेशनल मीडिया ने जो है वो इस हमले की मजम्मत की है शदीद। अक़वाम मुत्तहिदा के सलामती कौंसिल की बात की जाए, आलमी मीडिया की बात की जाए, तो सबको कहीं ना कहीं ये बात मालूम है। ओपनली हमारी तरह कोई करे ना करे, पाकिस्तान के अवाम, अफवाज और वज़ीर आज़म हुकूमत की तरह कोई बात ये ओपनली करे ना करे, लेकिन पूरी दुनिया को कहीं ना कहीं ये बात मालूम ज़रूर है कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी की हर कार्रवाई में जो है कहीं ना कहीं भारत से कड़ियाँ मिलती हैं। अब देखना ये कि आने वाले वक्तों में पाकिस्तान मज़ीद जो है वो इस किस्म के वाक़यात को कैसे रोक सकता है। अभी जिस तरह माशाल्लाह हमने बहुत भरपूर तरीके से जो है जवाबी कार्रवाई करके इस हमले को नाकाम बनाया था, और हमेशा आने वाले दिनों में भी जो है पाकिस्तान ऐसे ही जो ऐसी कार्रवाइयों को नाकाम बनाकर जो है वो नाकाम बनाता रहेगा। लेकिन कहीं ना कहीं ऐसे छोटे से इंसिडेंट से भी जो है पाकिस्तान का इमेज शेक होता है। सो इस दुआ और उम्मीद के साथ प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं कि पाकिस्तान का इमेज इंटरनेशनल लेवल पर हमेशा बहुत अच्छा रहे, और हम ऐसे ही मुनहसिल कौम खड़े होकर, यकजा होकर इस किस्म की कार्रवाइयों को ना सिर्फ रोक सकें बल्कि अपने मुल्क की हिफाजत करना हमें जो कि अच्छा से आता, हम दुनिया को भी ये मैसेज बारहा कन्वे करते रहें। मुझे सुंदस मुस्तकीम को हालात हाज़रा के आज के इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। वॉइस ऑफ जर्मनी के प्लेटफॉर्म से आपके आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरीन मौज़ूआत लेकर आते रहेंगे। देखते रहिए वॉइस ऑफ जर्मनी। अल्लाह हाफ़िज़।